नमस्कार दोस्तों, आज की ज्ञान कथा है राजकुमार की चतुराई। एक राजा था, उसके कई पुत्र थे। राजा जब वृद्ध हुआ तो ये समस्या आई कि उसके बाद गद्दी पर कौन बैठे। सभी राजकुमार राजा बनने के अभिलाषी थे। राजा बहुत हैरान और परेशान था। उसने अपने दीवान से परामर्श किया। दीवान ने कहा, मैं अगले दिन विचार करके आपको बताऊंगा। अगले दिन दीवान ने उपस्थित होकर राजा से निवेदन किया, महाराज, मैंने एक उपाय निकाला है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, क्या? दीवान ने कहा, सारे राजकुमारों को मिट्टी का एक एक कच्चा घड़ा दिया जाए और उनसे कहा जाए कि उस घड़े को ओस के पानी से भरकर लाएं। जो भरकर लाएगा उसी को मैं राजा घोषित कर दूंगा। राजा को ये उपाय बहुत पसंद आया। उसने तत्काल मिट्टी के घड़े मंगवाए और राजकुमारों को बुलाकर कहा, आप लोग एक घड़ा ले जाएं और जो घड़े को ओस के पानी से भरकर लाएगा उसी को मैं राजा बना दूंगा। ये सुनकर प्रत्येक राजकुमार ने एक एक घड़ा उठा लिया और लेकर चल दिए। उन्होंने मैदान में जाकर ओस के कण इकट्ठे करके घड़े में डालना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे ओस के पानी को उसमें डालते, घड़े की कच्ची मिट्टी उसे सोख लेती। बेचारे बार बार प्रयत्न करते रहे, लेकिन घड़ा भरना तो दूर, उसमें एक बूंद पानी भी नहीं भरा। राजकुमारों में एक राजकुमार बड़ी ही तेज बुद्धि का था। घड़े को लेकर वे सबसे पहले पास की नदी पर गया और उसने घड़े को अच्छी तरह से धोया। मिट्टी को जितना पानी सोखना था वो सोख लिया। उसके बाद वे घास के मैदान में जाकर और वहाँ एक कपड़े को ओस से भिगोकर घड़े में बार बार निचोड़ा और शाम तक घड़ा भर गया। सारे राजकुमार अपना अपना खाली घड़ा लेकर मुंह लटकाए हुए लौटे। तभी वे राजकुमार भरा हुआ घड़ा लेकर आया। उसने राजा के सामने घड़े को रखते हुए अपनी बात कह सुनाई। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत खुश हुआ। दीवान भी वहीं मौजूद था। उसने राजन से कहा, राजन, इस राजकुमार में सूझबूझ है और होशियार है। राजा प्रसन्न होकर बोला, हाँ, ये आसार में सार ग्रहण करने की कला जानता है। ये राज्य को अच्छी तरह चला सकेगा। इसके हाथ में राज्य सुरक्षित रहेगा। और इस प्रकार राजकुमार का राज तिलक कर दिया गया और उसने राजपाट संभाला। मेरी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।